तो नमस्कार। आज आप कैसे हैं? और हमारा आज का प्रोग्राम है जी चांदनी चौक जाने का। तो अब हम घर से निकल चुके हैं चांदनी चौक की तरफ और ये है रास्ते का खूबसूरत सा नज़ारा जो दिल्ली में आप देख सकते हैं। मैंने जगह भी आपको बोर्ड पर दिखाई है। अब हम जा रहे हैं आईटीओ की तरफ और बस इसी तरह से सुहाना सफ़र है, चलते रहना है। और आईटीओ दिखाया ना, तो सारे रास्ते हमने आपको दिखाए, राजघाट, आईटीओ सब दिखाया आपको। और हम निकल चुके थे और सामने ही इतना अच्छा मौसम हो रहा था, शाम का समय था और सनसेट होने वाला था। ये हम राजघाट की तरफ जा रहे हैं, इस तरफ मुड़ चुके हैं, ठीक है ना। और शाम का समय था, एकदम सनसेट हो रहा था। हमें बहुत बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा था, मतलब शाम के टाइम। और घर में क्या हुआ कि घड़ी जो है हमारी वो काफ़ी दिन से ख़राब हो चुकी थी। हमने सोचा चलिए आज घड़ी के लिए क्यों ना शॉपिंग कर ली जाए। बस घर से निकल चुके थे और देखिए सामने कितना प्यारा सनसेट हो रहा है। और यहीं से जो खूबसूरत नज़ारा दिख रहा था, आप यकीन नहीं मानेंगे, यहाँ से सीधा सामने अभी आपको दिखाई देगा जुम्मा मस्जिद। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। बस घर के लिए छोटी सी एक शॉपिंग करनी थी कि घड़ी लानी थी हमें। लेकिन कहते हैं ना, वक्त जो होता है उसके बिना तो इंसान चल ही नहीं सकता है। तो काफ़ी समय से जब घड़ी बंद पड़ी थी तो सोचा चलो यही बहाना सही, इसी बहाने हम आप लोगों को चांदनी चौक की सैर भी करा देते हैं। और जैसे ही थोड़ा आगे पहुँचे तो भाई जुम्मा मस्जिद के आसपास आप देखिए, सामने अगर दिल्ली है और जाम ना मिले तो कोई दिल्ली को कैसे पहचाने। हर जगह वहाँ पर ट्रैफिक जाम तो आपको मिल ही जाएगा। और जैसे ही हम पहुँचे, ये था पार्किंग चांदनी चौक में जहाँ हमें स्कूटी खड़ी करनी थी। और ये पार्किंग आप जब भी कभी आएंगे तो यहाँ पर पार्किंग है, आप किसी से भी पता कर सकते हैं और अपनी स्कूटी को, अपने व्हीकल को सेफली खड़ा कर सकते हैं, है ना। और वैसे भी आजकल पार्किंग क्या है, पार्किंग की जगह कम है और व्हीकल बहुत ज़्यादा है, सही बताऊँ तो यहाँ पे हमने खड़ी की पार्किंग के लिए अपनी स्कूटी और फिर हम निकल चुके जी अपनी शॉपिंग के लिए। ये देखिए, नमस्कार। और चलते चलते बस हम लोग पहुँचे चांदनी चौक की सड़कों पर। यहाँ से हमने स्टार्ट की अपनी यात्रा घड़ी मार्केट के लिए। और चांदनी चौक और सदर एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलेगी, क्योंकि लोग दूर दूर से आते हैं, हर राज्य से यहाँ पर लोग आते हैं शॉपिंग के लिए। और ये देखिए साइड में आप देखिए साइकिल की दुकान मिल जाएगी आपको, बच्चों के लिए साइकिल। और आजकल बैटरी वाली ये जीप चल रही है, कार चल रही है, तो ये भी आपको यहाँ पे बहुत अच्छे और सस्ते दामों पर मिल जाएगी आपके अपने बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। और साथ ही में थी इसके साइकिल की दुकान, जहाँ पर आपको बहुत अच्छी छोटी और बड़ी सभी तरह की साइकिल मिल जाएंगी, गियर वाली साइकिल भी मिल जाएगी आपको। और बस इसी तरह से हम थोड़ा और आगे चलते रहे इन खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए। फिर मेरे को ये साइकिल बड़ी पसंद आई, मैंने इसको देखा, लेकिन कुछ रेट भी पूछे जो कि मतलब 1000 रुपये से ऊपर की थी सारी साइकिल। ये लीजिए, तो हम पहुंच चुके हैं जी अब घड़ी मार्केट में, जहां आपको मिलेंगी एक से एक खूबसूरत घड़ियां देखने के लिए। स्टार्टिंग कर दी हमने। स्टार्टिंग थी जी यहाँ पर आपको 50 रुपये से लेके आपको 10,000 तक की भी घड़ियाँ यहाँ पर आपको मिल जाएंगी।
जितनी भी आप चाहें महंगी रेंज और सस्ती रेंज, उस आपकी पॉकेट के अनुसार यहाँ पर आपको घड़ी, एक से एक शानदार घड़ी आपको मिल जाएगी, बच्चों के टॉय मिल जाएंगे। और ये था जी बैटरी से चलने वाला फ़ैन। आप अगर बस में सफ़र कर रहे हैं और आपको गर्मी लग रही है तो आप इस छोटे फ़ैन को ख़रीद सकते हैं। इन भाई साहब ने हमें ये छोटे फ़ैन दिखाए बैटरी वाले, जो कि बहुत ही अच्छे थे, और मैंने खुद इसको ट्राई करा और हवा आती है इनसे, बहुत अच्छा चलता है ये फ़ैन। और कीमत भी इनकी बहुत ज़्यादा नहीं थी, 250 रुपये थी शायद, 250-300 रुपये में मिल जाते हैं ये। फिर हम थोड़ा आगे गए तो हमें मिली जी ये बच्चों के टॉय की दुकान, और यहाँ से हमने देखिए कितने खूबसूरत टेडी बियर हैं। इनका रेट हमने पता करा, और जिसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपका भी भविष्य में कभी मन है कि आप टॉय की दुकान खोलना चाहते हैं तो आप एक बार यहाँ विजिट करें, चांदनी चौक जाएं, वहाँ पर खुद से जाकर आप शॉपिंग, जितनी भी दुकानें हैं टॉय की, वहाँ पर आप पता कर सकते हैं इनके रेट, और खुद से जाकर देखने पर पता लगता है कि मार्केट में क्या रेट है। बहुत सारी टॉय की दुकान थी, ये चाइनीज़ खिलौने थे। ये आजकल दिल्ली की जो हमारी आन शान वान बेटियां हैं उनको दिखा रखा है जी, देखिए स्कूटी पे चलते हुए। तो इसी तरह से बस अपना आगे हम लोग गए, हमने देखा, दुकान में विजिट करा, यहाँ पे काफ़ी अच्छे खिलौने मिल रहे थे, और भी बहुत सारे चाइनीज़ खिलौने थे। खिलौनों के काम में बहुत प्रॉफिट है, अगर आप कभी भी करना चाहें खिलौनों का बिजनेस तो बहुत प्रॉफिट है इसमें, आप कर सकते हैं। ये देखिए सॉफ्ट टॉय आ गए यहाँ पर भी स्टार्टिंग मेरे ख्याल में 200 रुपये से स्टार्टिंग था, और उसके बाद आप जितना महंगा लेना चाहें खिलौना, उतना महंगा आपको और उतना ही सस्ता आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये देखिए, फिर हम थोड़ा सा और आगे गए, यहाँ पर हमने देखा घड़ियों को। घड़ी बहुत खूबसूरत थी, ये देखिए ये हार्ट की शेप की थी, तो इसको देखकर मैं हंस पड़ी कि इन्होंने दिल को उल्टा कर दिया है भाई। तो यहाँ पर मुझे हंसी आ गई थी। ये ऑनर थे दुकान के मालिक, और इनके पास बहुत यूनिक घड़ियाँ थीं, एक से एक यूनिक घड़ी, और मुझे बहुत सारी वॉचेस यहाँ पर पसंद आई थी। सच बताऊँ बहुत ही खूबसूरत घड़ियाँ थी इनकी दुकान पर, और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं वो घड़ी खरीद सकूँ। गई थी मैं घड़ी खरीदने, हमने ली भी, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि जो घड़ी मुझे पसंद आ रही थी मैं वो खरीद सकूँ। और इनकी दुकान पर आपको बहुत ही अनेकों अनेक वैरायटी मिल जाएंगी, बहुत सारी वैरायटी आपको ऐसी ऐसी मिल जाएंगी जो आपने कभी शायद सपने में सोचा हो। इतनी यूनिक घड़ियाँ इनके पास थीं। ये दोनों घड़ियाँ भी मुझे बहुत पसंद आई थी, बट मेरे बजट से आउट थी। ये आप नीचे की साइड देख रहे हैं, ये सामने नंबर वाली, बट हमारे बजट में नहीं बैठ रही थी। ये वाली घड़ी भी मुझे बहुत पसंद थी, और ये मेरे बजट में नहीं थी इसलिए मैंने नहीं ली। एक ये वाली घड़ी भी मुझे बहुत पसंद आई थी, लेकिन आई होप भविष्य में जब कभी पैसा होगा तो मैं ज़रूर इनसे 2-3 घड़ी लेकर आऊँगी। और अपने 2-3 घड़ी इसलिए बोला मैंने क्योंकि मेरे को घड़ी से बहुत लगाव है, और अगर 4 घड़ी होंगी तो मैं हर दूसरे तीसरे दिन या हर हफ्ते वीकली उनको चेंज कर पाऊँगी। हर हफ्ते में एक घड़ी चेंज करके, और फिर मैं उसको लगा लिया करूँगी, तो मेरे को अच्छा लगेगा क्योंकि मेरे को घड़ी से बड़ा लगाव है। और ये सारी होलसेल की भी मार्केट है। ये देखिए, ये बुद्ध भगवान की
जो है प्रतिमा है इसमें, और साथ में वॉच दी हुई है। अगर आप किसी को गिफ्ट भी करना चाहते हैं ना, किसी की शादी पर, किसी के जन्मदिन पर आप गिफ्ट भी करेंगे तो भी बहुत सुंदर घड़ियां हैं। और मैं तो दिल्ली में ही रहती हूँ, अगर आपको किसी को चाहिए कोई घड़ी इनमें से अगर पसंद आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, है ना, लिखकर। तो मैं उस बारे में सोच सकती हूँ, आपको कोरियर कर सकती हूँ, दिलवा भी सकती हूँ। और घड़ी का बिजनेस करना चाहते हैं तो भी आप आ सकते हैं, चांदनी चौक विजिट कर सकते हैं यहाँ पर। इसमें आप फ़ोटो भी लगा के अपनी मेमोरी को सेव करके, और घड़ी इतनी शानदार थी ये कि आप इसमें साइड में अपनी फ़ोटो लगा के और देखिए घड़ी में टाइम भी देख सकते हैं, है ना। और ये पिंक कलर की घड़ी अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। और ये आप अपने खुद के लिए भी खरीद सकते हैं। जैसे कि आपने 4 घड़ी खरीद ली, मान लीजिए ये पीकॉक वाली भी बहुत खूबसूरत घड़ी थी, मगर बजट से आउट थी मेरे। और ये हमारे बुद्ध भगवान जो हैं उनको दर्शाते हुए कि ये बहुत सुंदर घड़ी लगी मुझे। लोग यहाँ काफ़ी दूर दूर से आए हुए थे, भीड़ बहुत थी। काफ़ी भीड़ होने के कारण भी वीडियो बनाने में थोड़ी सी तकलीफ़ होती है कई बार। जो है ये घड़ी बहुत महंगी थी जी। इस घड़ी का कॉस्ट था 10,000, जो आप देख पा रहे हैं। ये भैया हाथ इस तरह से लगाकर आपको बता रहे हैं। इस घड़ी की कीमत थी 10,000 रुपये। ये इम्पोर्टेड घड़ी थी, बहुत खूबसूरत थी। और इसके लिए आपको स्पेस ज़्यादा चाहिएगा घर में जब भी आप इस घड़ी को लगाएंगे। और ये हिरन है और इसके मुंह में एक हुक लगाकर ये वॉच टांगी हुई है। ये भी बहुत खूबसूरत घड़ी थी। और ये आ गए जी हम, रमज़ान आजकल चल रहे हैं, तो हमारे अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए रमज़ान मुबारकबाद भी देते हैं। और साथ ही इस घड़ी को देखकर जुमा मस्जिद की याद आ गई। और यहाँ पर आपको मिलेंगे, हम जैसे ही सफ़र से थोड़ा सा आगे चले, फ्री हुए, तो हमें लगाई भूख और हमने खाई यहाँ गर्मा गर्म कचौरियाँ। और बच्चे ये कचौरियाँ खा रहे थे। यहाँ का स्वाद इतना अच्छा था पकोड़ों का और कचौरी और ब्रेड पकोड़े का, कि सबको बहुत पसंद आए। पहले हमने पकोड़े खाए, फिर हमने लिया जी एक समोसा, और इनकी सब्जी के साथ समोसे का स्वाद और दुगना हो गया। ये देखिए गर्दन हिला हिला के खा रहे हैं, मतलब स्वाद दुगना था। और ये था जी यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा टेडी बियर, जिसने हाथ में हार्ट की शेप का था। और ये रमज़ान के मौके पर फिर से आपको एक जुमा मस्जिद वाली आपको घड़ी दिखाई हमने। इस पे कुछ लिखा हुआ था, बट उर्दू में लिखा हुआ था, मुझे पता नहीं था। और फिर हम अपने घर की तरफ निकल पड़े, शाम का टाइम होने वाला था। तो हमें रास्ते में मिले ये भैया जो फ्रूट चाट बेच रहे थे। और फ्रूट चाट में था जी बहुत ही महंगे फल, ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी और कीवी, जिसको हमने भैया से पूछा, और सिर्फ 20 रुपए में ये फ्रूट चाट दे रहे थे। इसको खाकर हम बड़े थोड़ा और आगे। यहाँ हमें मिल गए सनग्लासेस, जो कि सेल में थे 100 रुपये के। ज़्यादा महंगे नहीं थे, और क्वालिटी वाइज भी इतने बढ़िया तो नहीं कह सकते। 100 रुपीज़ के थे, तो उसी के तरीके से थे, समथिंग। और यहाँ से अब हम निकल चुके थे अपने घर की तरफ, क्योंकि रात के 9 बज चुके थे हमें शॉपिंग करते करते। और हम अपने घर की तरफ रवाना हो रहे थे। और यहाँ से चलते चलते हमने पहले अपनी स्कूटी ली। पहले हम रास्ते में चले और थोड़ा रुके, और वहाँ से फिर हमने अपनी स्कूटी कर ली। और यहाँ शाम का जो रात का नज़ारा था वो एक अलग ही तरह का नज़ारा था। इस तरफ शीशगंज गुरुद्वारा था, और
अभी आपको हम दिखाते हैं। देखिए, लोग शॉपिंग करके थक चुके थे, यहाँ पर जो है इतनी अच्छी सुविधा कर दी गई है यात्रियों के लिए कि आप आते हो तो यहाँ बैठ सकते हो। और वो सामने आपको इतना खूबसूरत नज़ारा था कि सामने लाल किला था, इधर गौरी शंकर मंदिर नज़र आ रहा था, और लाइटिंग तो बेहतरीन बेहतरीन लाइटिंग थी। और देखिए, रात के 9 बजे भी यहाँ पर कितनी भीड़ थी, आप देख सकते हैं। और सामने जो आपको लाइटिंग दिख रही है, यहाँ पर है शीशगंज गुरुद्वारा। तो दिल्ली की तो रौनक ही अलग है जी। रात के समय जितना रात होती जाती है उतनी दिल्ली और ज़्यादा खूबसूरत होती जाती है, ये तो है। और अब आ जाते हैं जी एक रॉयल घड़ियों के बीच में। जो रॉयल घड़ी होती हैं, बिल्कुल वो वाली घड़ियां हैं ये, जिनकी कॉस्ट आप यकीन मानिए, मैं तो सुनकर भी ताज्जुब कर जाती हूँ, लेकिन जब हाथ में पहनते हैं ना तो वाकई बहुत ही खूबसूरत घड़ियाँ। आप अगर इन्हें किसी को गिफ्ट करें या आप खुद भी पहने तो किसी करोड़पति से कम नहीं लगेंगे आप लोग। और ये हमने लंच बॉक्स देखा है यहाँ पर स्टील में, जो कि बहुत ही बढ़िया लगा मुझे, अच्छा था। लेकिन इसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा थी, ये 1250 रुपये का था। और फिर रास्ते में हमें मिला ये भैया जो कि नारियल पानी बेच रहे थे। और ये देखिए बेशुमार घड़ियाँ। कहते हैं ना, वक्त से है दिन और रात, वक्त के बिना तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। तो वक्त जो है, हम अपने लिए एक अच्छा वक्त लेने गए थे, तो फिर हमने घड़ी ख़रीदी, लेकिन सस्ती सी ख़रीदी। मैंने बताया ना, पैसे नहीं थे यार। अभी यूट्यूब से कोई इनकम आती नहीं है, कुछ भी नहीं। आप लोग वीडियो देखते नहीं हो, तो इसलिए वीडियो से कुछ पैसे वैसे आ नहीं रहे हैं। लोग सोचते हैं यूट्यूब है, मोनेटाइजेशन हो गया है, बट उससे कुछ भी नहीं देते हैं। सच में कुछ अर्निंग नहीं होती है। अब मेरे को समझ में आता है।